नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं आपको रत्नों के अंदर पुखराज रत्न उसके लाभ बताऊंगा। पुखराज एक बहुत ही बेहतरीन रत्न है, कीमती है और बहुत ही गुणकारी है। पुखराज गरीबी को दूर हटाता है, मान सम्मान दिलाता है। एक चमकदार रत्न है पुखराज। यह लगभग जितने पुष्प हैं उतने रंगों में उपलब्ध हैं। इसका दूसरा नाम पुष्पराज भी है, यानी कि पुखराज भी है और पुष्पराज भी इसका नाम है। ये पंच महारत्नों की संज्ञा में आता है, लेकिन मेरी नज़र में तो इसका नाम रत्नराज होना चाहिए। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूँ। पुखराज के गुणों को जानने के बाद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। पुखराज जितना सुंदर है उतना ही लाभदायक है। शास्त्रों में तथा अलग अलग ग्रंथों में पुखराज के महत्व बताए गए हैं। लव को मैरिज में बदलते हैं और जन्म कुंडली के ये योग भाग्य वृद्धि। पुखराज के फायदे बता रहा हूँ। भाग्य वृद्धि। पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है तथा गुरु को काल पुरुष के नवम स्थान का कारक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भाग्य स्थान की संज्ञा प्राप्त है। पुखराज के प्रयोग से गुरु के दोषों को दूर कर भाग्य वृद्धि की जा सकती है। ये भाग्य बढ़ाने वाला रत्न है। नंबर 2, दरिद्रता नाशक और कर्ज मुक्ति कराने वाला। पुखराज 5 रत्नों में प्रमुख स्थान रखता है। पुखराज को स्वर्ण में धारण किया जाता है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि जहाँ पंच रत्न में से कोई रत्न विद्यमान है या स्वर्ण का वास है तो वहाँ दरिद्रता कभी वास नहीं करती। पुखराज की आप अंगूठी पहनते हैं या पहनने का विचार कर रहे हैं या करेंगे तो आपको सोने के अंदर ही पुखराज को पहनना चाहिए, क्योंकि सोना और पुखराज ये दोनों शरीर में धारण होते हैं तो वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। नंबर 3, शिक्षा संबंधी दिक्कतें। शिक्षा संबंधी दिक्कतें। जिस जातक की कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में हो उस जातक को शिक्षा संबंधी अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुखराज गुरु के दोषों को दूर करने में सक्षम है। नंबर 4, कन्या का विवाह। जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो उसे पुखराज स्वर्ण में पहनाकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कन्या विवाह संबंधी समस्याएं तुरंत दूर हो जाती है। नंबर 5, मान सम्मान में वृद्धि। पुखराज को धारण करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 6, संतान संबंधी दिक्कतें। ज्योतिष शास्त्र में नियम है कि जब कारक भाव का स्वामी पीड़ित हो तो संतान नहीं होती। पुखराज में पुरुष तत्व के वे गुण विद्यमान है जो कि संतान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अतः गर्भपात की समस्या बार बार आ रही हो या किसी और कारण गर्भ हानि हो रही हो तो पुखराज धारण करने से लाभ मिलता है। नंबर 7, जटिल रोग या बीमारियां नाशक।
जिन रोगों का बार बार डॉक्टरी उपाय करने पर भी लाभ नहीं मिल पा रहा हो या दवाइयाँ काम न कर रही हो, तो उन लोगों को अपने इन रोगों को शांति के लिए पुखराज धारण करना चाहिए। याद रखिए, बीमारियों से बचने के लिए किसी कुशल ज्योतिषी से अवश्य परामर्श कर लें। नंबर 8, कई को नज़र या ऊपरी बाधा होती है। ये रत्न गुरु का है तथा सबसे पवित्र माना जाता है। नंबर 9, व्यसन या दुर्मति नाशक, धार्मिकता की ओर ले जाने वाले इस रत्न को धारण करने से व्यसन धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। नंबर 10, गुरु का प्रभाव व्यक्ति को सज्जन बनाता है, साथ ही पिता और गुरु की सेवा करने वाला बनाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक का पिता जातक से प्रसन्न रहता है। नंबर 11, विषनाशक, पुखराज के अंदर अनेक ऐसे गुण विद्यमान हैं जो विष को खत्म करते हैं। व्यक्ति पर विष का प्रयोग होने से पहले पुखराज का रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो योग्य जो ज्योतिष है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। पुखराज आप धारण कर सकते हैं, और जिनको परामर्श लेना है तो मैं एक फ़ोन नंबर बताता हूँ, उनसे कांटेक्ट करें। 382540540888254054। ये एक अच्छे ज्योतिषी का वो है। अगर कोई चाहे परामर्श करना तो कर सकते हैं। देखिए, आप अपने विवेक से काम लें। मेरा काम रत्न की विशेषता बताना है। नंबर था ये मैंने दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से ही काम करें। वैसे पुखराज को धारण करना बहुत अच्छा होता है, और पुखराज को सोने के अंगूठी के अंदर ही धारण करना चाहिए, और अपने आसपास के किसी ज्योतिषी से ही राय कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े ज्योतिषी बड़े होते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिएगा।